ऑफिस की कैंटीन में बैठकर दो लोग बात कर रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया अलीना को? क्यों आजकल वो इतना एरोगेंट बिहेव करती है? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी अपने काम से काम रखो। अपने कलीग के साथ बात करने का ये कोई तरीका है? पहले आदमी ने कहा। अरे भाई, लगता है तुम्हें पता नहीं, 2 महीने पहले ही उसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसलिए ऐसा बर्ताव करती है। दूसरे आदमी ने कहा। बेचारी? और वो बेचारा तो उसका पति होगा। अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया। पहले आदमी ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले ये दो आदमी ही नहीं थे। उनसे कुछ दूर कुर्सी पर बैठी खुद अलीना भी उनकी नीम से कड़वी बातों को सुन पा रही थी। लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते। कारण चाहे जो भी हो, अपने पति से अलग होने में अपनी और पति की भलाई समझी थी। उससे ज़्यादा तो उसका पति तलाक चाहता था। ऐसा नहीं है कि अलीना अपनी शादी को बचाने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा कि इस शादी में वो दोनों किसी कैदी की तरह रह रहे थे। इसलिए उसे ताड़कर दोनों को आज़ाद होना बेहतर होगा। रिश्ता चाहे अच्छा टूटे या बुरा, दर्द तो होता ही है, और इसी दर्द से अलीना गुजर रही थी। इसलिए ये स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था। लेकिन हर किसी को ये खुशनसीबी नहीं मिलती उसके आसपास के लोग उसको अच्छे से समझ पाएं। अलीना के ऑफिस के लोग और ख़ासकर उसकी बॉस भी कुछ इसी तरह के लोगों में से थे। उन लोगों को सिर्फ काम से मतलब था। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से वे हमेशा दूर ही रहती थी। खराब मन और समय के चलते अलीना उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे पहले करती थी। अलीना इस वक्त अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वे काम सही से नहीं कर पा रही थी, और इससे उसकी बॉस काफ़ी नाराज़ थी। उस नाराज़गी को दर्शाने के लिए बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। बॉस उसे दिखा रही थी कि उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ 40% नीचे गिर चुका है 2 महीने के अंदर। बीच में ही अलीना के मोबाइल पर माँ का फ़ोन आता है। बॉस में ऑफिस होने के कारण अलीना उसे साइलेंट पर कर देती है और फ़ोन नहीं उठाती। अलीना देख पाती है इसमें कि मोबाइल की वजह से उसका बॉस का मूड ख़राब हो रहा है। वो मोबाइल साइलेंट पर कर कर साइड में रख देती है और फ़ोन नहीं उठाती। बार बार फ़ोन पर रिंग हो रही थी। अलीना परेशान होने लगती है और उसको अपनी तकलीफ़ बताना चाहती थी। मैडम, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बॉस बीच में ही बोल पड़ी। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए इससे पहले अलीना का मोबाइल फिर से बचा और शायद ज़रूरी काम हो सकता है सोचकर अलीना ने फ़ोन रिसीव कर लिया। मैडम से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज़ में कहा। माँ से कहने लगी, माँ, बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ की दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से बोल पाई, मुझे सांस लेने में। अलीना को समझते में देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसलिए अब उनका बीपी लो हो गया है और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी।
फ़ोन पर अलीना की सास थी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस अलीना को अपने अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए खरी खोटी सुना रही थी। ऊपर से ऐसी परिस्थिति को अलीना को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़ा। अलीना ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपने बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत माँ की हेल्प करने दौड़ पड़ी, ये जानते हुए भी शायद उसकी इस हरकत से उसकी नौकरी भी जा सकती है। पर अलीना ने इसकी परवाह नहीं की और टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही थी। अलीना के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि कहीं माँ को कुछ तो नहीं हो जाएगा, माँ ठीक तो है ना, माँ को क्या हुआ होगा, मेरे पहुँचने तक वे सरवाइव कर जाएंगी या नहीं। ऐसे वक्त में उबैद कहाँ चला गया। वो उबैद को 2-3 बार फ़ोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नज़दीक हो तो पहले पहुंचकर उन्हें दवाई खिला दे, लेकिन वे फ़ोन नहीं उठा रहा था। उबैद अलीना का शौहर था। उनका तलाक हो जाने के बाद भी वे अपनी सास के एक फ़ोन पर दौड़ी चली आई। फिर वो मन ही मन में अल्लाह से माँ की सलामती के लिए दुआ करने लगी। 25 मिनट बाद वे घर पहुँचती है तो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। माँ लगभग अधमरी से एक सांस के लिए तड़प रही थी। अलीना उन्हें पानी और दवाई पिलाती है, बेड पर आराम से लेटाती है और उनके पास बैठकर उनके हाथ पैर दबाती है। माँ अलीना की ओर एकटक देख रही थी। उनकी आँख में आंसू थे। अलीना ने उनके आंसू पूछे और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, अलीना आज तुम नहीं आती तो शायद मैं। अलीना ने मुआ के ऊपर माँ के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं आती, माँ तकलीफ़ में हो और बहू ना आए, ऐसे हो सकता है भला। अलीना तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी तुम वैसी ही हो जैसे पहले थी। मैं सोचती थी तलाक के बाद सब बदल जाएगा। माँ ने अपने मन की बात अलीना को बताई। अलीना ने माँ से कहा, माँ ऐसा नहीं हो सकता कि आप परेशान हों और मुझे कॉल करें, मैं नहीं आऊँ। कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, विश्वास के और दिल से होते हैं, अलीना ने माँ को समझाते हुए कहा। अलीना ने कहा, मैं बदल जाऊंगी ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं। आपको जब भी ज़रूरत पड़े आपके एक कॉल पर हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी। जब तक उबैद भी ऑफिस से घर लौट आया था। माँ को बेड पर साथ अलीना के देखकर उबैद जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। माँ को क्या हुआ उसके बारे में पूछने लगा। अलीना ने सारी बात उबैद को बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर वे जाने लगी। उबैद ने अलीना से कहा, शुक्रिया तुमने माँ के लिए इतना कुछ किया। अलीना ने जाते जाते उबैद से कह गई, कुछ रिश्ते नाम के नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर व्यक्ति समाज में अच्छी सोच रखे तो हमारा समाज बेहतरीन समाज बन जाएगा। पॉजिटिव हैप्पी। आप लोगों को कमेंट में इस स्टोरी का सारांश बताना है और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचें। टेक केयर।